कर्नाटक फॉर्मूले पर गहलोत पायलट में हुआ समझौता। सरकार बनी तो पायलट को मिलेगा पहला मौका, मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे पायलट और गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौता हो गया है। अब अशोक गहलोत पायलट के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, उन्हें नालायक, निकम्मा, गद्दार या और कुछ नहीं कहेंगे। तो सचिन पायलट भी अपनी ही सरकार को भ्रष्ट लोगों का संरक्षण करने वाला नहीं बताएंगे। साफ है कि दोनों एक दूसरे की परेशानी नहीं बढ़ाएंगे, मिलकर काम करेंगे और साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर सरकार बनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर दोनों के सुर अचानक कैसे बदल गए। 2 साल पहले तक अशोक गहलोत सचिन पायलट पर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे। पिछले 2 महीने में पायलट ने जो बयान दिए हैं, जिस तरह के काम किए हैं, जिसमें 11 अप्रैल को जयपुर में किया गया प्रदर्शन हो या फिर अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा, हर कदम को पार्टी विरोधी बता रहे थे। अब उनके सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। गहलोत अब पायलट को कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण नेता मान रहे हैं। बयान दे रहे हैं कि पायलट कांग्रेस में है तो जो भी काम करेंगे वो कांग्रेस की मजबूती के लिए करेंगे। यानी अभी तक पायलट ने जो भी बयान दिए थे वो पार्टी को मजबूत बनाने वाले ही दिए थे। दूसरी ओर पायलट भी अब अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं तो पायलट समर्थकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अब बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस हाईकमान तक इसकी खबर पहुंच चुकी थी और इसलिए आनन फानन में 29 मई को दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में पायलट और गहलोत दोनों को ही बुलाया गया था। दोनों ने राहुल और खड़गे से अलग अलग बातचीत की, साथ में बैठे और उसके बाद जो फॉर्मूला रखा गया उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। कमरे के अंदर ही बातचीत हुई। कमरे के बाहर जब वेणुगोपाल दोनों नेताओं के साथ आए तो सिर्फ इतना कहा कि पायलट और गहलोत कांग्रेस को मिलकर, कमरे के बाहर वेणुगोपाल दोनों नेताओं के साथ आए तो सिर्फ इतना ही कहा कि पायलट और गहलोत कांग्रेस को मिलकर राजस्थान की सत्ता में दोबारा लेकर आएंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिरी फॉर्मूला क्या था, जिसे लेकर अभी तक अशोक गहलोत के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही हैं और सचिन पायलट अपना आंदोलन टालने को तैयार हो गए। दरअसल बैठक में जो भी बातें हुई थी उसे लेकर दोनों ही नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ चर्चा की है और जो दावा हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि पायलट को अपने पाले में रखने के लिए हाईकमान ने जो प्रस्ताव दिया है उससे गहलोत खुश नहीं है। दूसरी ओर पायलट को राहत तो मिली है लेकिन चिंताएं भी हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। अंतर बस इतना है कि कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष में थी जबकि राजस्थान में ही उसकी सरकार है और अशोक गहलोत सीएम है। चुनाव राजस्थान सरकार की नीतियों पर लड़ा जाएगा लेकिन अशोक गहलोत को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। आमतौर पर कांग्रेस में जो सीएम होता है वही चुनाव में पार्टी की ओर से सीएम फेस भी होता है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। कर्नाटक की तर्ज पर 2.5 साल के लिए सीएम का फॉर्मूला भी दोनों ही नेताओं के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया था। शुरुआत में ही दोनों इसको मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाईकमान के दबाव में गहलोत और पायलट दोनों को ही अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। हाईकमान की सख्ती का असर दिख रहा है कि अब दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके समर्थक भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। पायलट समर्थकों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने मिलकर पहले राजस्थान में अपनी सरकार बनाने लायक सीट जीतने का टारगेट दिया है और उसके बाद सत्ता से लेकर संगठन तक 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और पहला 2.5 साल का कार्यकाल सचिन पायलट को मिल सकता है। जैसे हाईकमान ने अभी ये साफ नहीं किया है कि पहला कार्यकाल किसको मिलेगा, लेकिन पायलट गुट में दिख रही हलचल संकेत दे रही है कि पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर जो बातचीत की है अब उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता की जगह अब युवा नेता को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कांग्रेस अब युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।